और जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संजीव सिंह ब्लॉग में एक बार फिर से। और आज सुबह के स्टार्ट हो चुके हैं। जय माता दी दोस्तों, और आज की पूजा कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है कन्या पूजन की। तो चलिए करते हैं कन्या पूजन, क्योंकि आज है नवरात्रि का 10वां दिन और आज हम कर रहे हैं। नवमी भी होगा और 11 बजे के बाद 10वीं हो जाएगा। तो साथ में विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और अभी करते हैं कन्या पूजन। चलिए चलते हैं। कन्या पूजन दोस्तों स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, और सारी 9 कन्याएं बैठ चुकी हैं और साथ में भैरव बाबा। और कन्या पूजन हमने स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी कन्याएं बैठ गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कन्या पूजन। जय माता दी। और दोस्तों आपने देखा हमने कन्या पूजन कर लिया। आज माँ नौ दुर्गे के 9 रूप की पूजा की हमने। तो माता रानी के 9 रूप की पूजा कर लिया, कन्या पूजन कर लिया है और आज हो रहा है नवरात्रि के समापन। तो आशा करता हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और प्रेम से बोले जय माता दी। माता रानी आप सभी पे कृपा बनाए रखें। और 11 बजे के बाद दशहरा लग रहा है, तो विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जय माता दी। और कंचक खिलाने के बाद दोस्तों मैं आ गया था सागरपुर सब्जी मंडी में, माँ नौ दुर्गा के पंडाल में। माता रानी के शरण में आ गया था, माता रानी का प्रणाम किया। और इसके स्पॉन्सर है हरबंस ज्वेलर्स दोस्तों। आप सब देख सकते हैं पूर्वांचल भोजपुरी छठ पूजा समिति। और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं डांस चल रही है। क्या बात है, सभी खुशी में आनंद में डांस कर रहे हैं दोस्तों। आइए झलक लीजिए डांस का। और साथ में दोस्तों यहाँ पे विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है, हर साल के भांति इस साल भी आप सब देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सुबह के 11 बजे से रात को 12 बजे तक नॉन स्टॉप भंडारा चलता है, जिसमें आसपास के सभी लोग, बुजुर्ग, बच्चे से लेके औरतें तक आती हैं। आप सब देख सकते हैं कितना सारा प्रसाद बनाया गया। और साथ में लोग यहाँ पे पूरा फुल एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, क्योंकि आज है विजयदशमी। और बुराई पे सच्चाई की जीत की खुशी में लोग डांस कर रहे हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और प्रेम से बोले जय माता दी। और दोस्तों यहाँ सागरपुर सब्जी मंडी में एक बार में सैकड़ों लोग खाना खाते हैं, आज प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आप सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। और ये नॉन स्टॉप रात को 12 बजे तक चलने वाला है यहाँ पे। और गर्मा गर्म आप सब देख सकते हैं, गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकल रही हैं और भक्तों के लिए। और साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे होने वाला है शाम को माता रानी की चौकी और जागरण है, विशाल जागरण का प्रोग्राम है। और काम स्टार्ट हो चुका है जागरण के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माता वैष्णो देवी धाम के माता की छोटी सी मंदिर है, और यहाँ पे माता की मूर्ति रखी गई है। और साथ में ये माता के जागरण का पंडाल। और दोस्तों माता रानी की दर्शन करने के बाद लोगों की को प्रसाद ग्रहण करा के अब मैं निकल चुका हूँ घर के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है मुझे खुद अन्न ग्रहण करने का। क्योंकि हो चुका है विजयदशमी, और दशमी में मैं हर साल इस भांति इस साल भी अन्न ग्रहण करूंगा। और दीदी के कॉल आया था कि आ जाओ घर पे, चलो चलते हैं घर। और दीदी ने बना दिया था दोस्तों खाना, यहाँ पे दाल चावल आलू के पकौड़े, क्योंकि आज लहसुन प्याज तो खाएंगे नहीं, तो बस आज अन्न ग्रहण करेंगे। उसके बाद तो अलग ही फीलिंग। और सबसे पहले अन्न ग्रहण करने से पहले प्रसाद ग्रहण करना होता है, जो हम कंचक खिलाते हैं। उसमें तो उसमें का बचा हुआ था, यहाँ आप देख सकते हैं हलवा और पूरी। और साथ में दोस्तों रेस्ट करने ग्रहण करने के बाद रेस्ट किया। उसके बाद शाम को छत पे आ गया था दोस्तों, पता नहीं चला कब शाम हो गया, नींद लग गई थी। और शाम को आके देखा तो मौसम बहुत ज्यादा सुहाना हो गया था दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। और शाम के बज चुके हैं 6 और अभी आ चुका हूँ मैं छत के ऊपर से। और आज है नवरात्रि का 10वां दिन। मॉर्निंग में हमने कन्या पूजन किया, क्योंकि सुबह 10 बजे तक आज नवमी भी था, तो हमने सबसे पहले किया मॉर्निंग में माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा। उसके बाद किया कन्या पूजन।
और दोस्तों अभी शाम को जाएंगे हम रावण दहन देखने, तो पास में ही होने वाला है रावण दहन। और आशा करता हूँ आप भी होंगे, जहाँ रहिए वहां से रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को, क्योंकि यही जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। तो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से बोले जय। आज दोस्तों दशहरा है, तो दशहरा के लिए आ गया था घर के पास में ही जनकपुर डी ब्लॉक में लाजवंती गार्डन में रावण दहन किया जा रहा था। और यहाँ आके देखा तो हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए थे देखने के लिए। और दोस्तों बताना चाहूँगा, यहाँ पे आके देखा तो मेन गेट ही लॉक कर दिया गया था, भीड़ बढ़ती वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और साथ में पटाखे फोड़े जा रहे थे, क्योंकि आज असत्य पे सत्य की विजय हुई थी, रावण का वध हुआ था आज ही के दिन। और हम लोग आ गए साइड से गलियों में जाके देखा, कोशिश किया जाने की। और तो यहाँ पे भीड़ थी और सामने देख सकते हैं ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले खड़े हैं। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, कोशिश करते हैं जाने की अंदर कैसे जाया जाए, जुगाड़ पानी कुछ ना कुछ लगाते हैं और जुगाड़ पानी लगाने में माहिर है दोस्तों। यहाँ पे आके देखा तो भीड़ बढ़ती जा रही थी दोस्तों, और साथ में भी आतिशबाजी पटाखे फोड़ना स्टार्ट हो चुका था, लोग खुशियाँ मनाने लगे थे, क्योंकि अभी टाइम आ चुका था रावण दहन का। तो कोशिश करते हैं दोस्तों, जुगाड़ पानी लगा के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं। और दोस्तों जुगाड़ लगा के अंदर घुस ही गए थे और बस यहाँ पे दहन स्टार्ट ही होने वाला था। तो काफ़ी जाके सबसे पीछे खड़े हो गए, क्योंकि हमें बनानी थी वीडियो और अच्छी व्यू लेने थे। और ये बच्ची बोल रही थी बार बार कि रावण तो गया भाया गया, काम से गयो रावण तो गयो, रावण तो गयो, बस ये बच्ची बोल जा रही थी उसको। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे दहन में आया तो यहाँ पे कुंभकर्ण का दहन हो चुका था दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है मेघनाथ का दहन, आप सब देख सकते हो लोगों के अंदर खुशियाँ दौड़ चुकी थी, लोग पटाखे फूटने लगे थे। आप देख सकते हैं सामने मेघनाथ का दहन स्टार्ट हो चुका था। और अब देखते देखते मेघनाथ जी सुबह हो गया, सब लोगों ने पटाखे फोड़ दिए। मेघनाथ हर साल की बात, इस साल भी मेघनाथ को 25 सेकेंड में दोस्तों उनके घर पहुंचा दिया गया। प्रेम से बोले जय श्री रावण के पुतले का दहन होने जा रहा है दोस्तों। चलिए करते हैं रावण का दहन का, रावण का अंत साथ में मिलकर करते हैं। अब दोस्तों बारी थी रावण दहन की, क्योंकि अब सिर्फ मेघनाथ और कुंभकर्ण के बाद बच गए थे रावण भाई। तो रावण के भी दहन का स्टार्ट हो चुका था दहन। अब बस कुछ ही क्षण में रावण जी को भी उनके घर लंका भेजने की तैयारी, हर साल के बाद इस साल भी भेजने की तैयारी शुरू हो चुका था दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और करते हैं रावण दहन। और ये देखिए हमारे सामने रावण महाराज का दहन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और इनको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए कुछ ही क्षण में हम इनको भी लंका के लिए भेज देंगे दोस्तों। तो ये रहे हमारा रावण भाई का दहन कंप्लीट हो चुका है। और देखते देखते रावण जी को लोगों ने उनके घर पहुंचा दिया था। फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी है दोस्तों। जय श्री राम। रावण दहन हो चुका है, लोग सारे भागने लगे हैं। देखिए लोग कैसे के अंदर खलबली मिल चुकी है, भागने की लोर लग चुके हैं, कैसे अब यहाँ से चला जाए। लंका दहन, रावण दहन, कुंभकर्ण दहन, मेघनाथ दहन करके बहुत भीड़ है अभी। और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण दहन हो चुका है दोस्तों। अब श्री रामचंद्र प्रभु का राज तिलक होने जा रहा है। और हमें जयपुर डी ब्लॉक के लाजवंती गार्डन में मैं और यहाँ पे आदि, और पूरा खाली हो चुका है इधर। कम से कम 5000 लोगों की भीड़ थी। रावण दहन के बाद सभी के सभी जा चुके हैं, खाली अभी थोड़े से लोग बचे हुए हैं। यहाँ दहन के बाद पता नहीं लोग लकड़ी क्यों ले जा रहे हैं सभी के सभी। और दहन होने के बाद लोग तो जो पुतला बनाया गया था उसकी लकड़ियाँ पता नहीं किस लिए लोग तोड़ तोड़ के अपने घर ले जा रहे थे, ये हमें समझ ही नहीं आ रहा था। सब कोई बड़े से लेकर के बुजुर्ग तक छोड़ते जा रहे थे और पूरा का पूरा खाली हो चुका था। बहुत कम लोग बच गए थे दहन के बाद, जो बचे थे वो लकड़ियाँ तोड़ के घर ले जाने में लगे पड़े थे, आप सब देख सकते हैं। और सामने कुछ लोग राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी के साथ फोटो करा रहे थे सामने। और फिर दोस्तों हम निकल चुके घर
क्योंकि यहाँ पे सब कुछ समापन हो चुका था। और एक अथर्व सिंह के लिए एक छोटा सा गुब्बारा लिया था दोस्तों, और हम निकल चुके हैं घर के लिए। चलिए चलते हैं घर के लिए। क्या आदि छुपा रहा है? और दोस्तों रावण दहन देखने के बाद, घर आने के बाद, खाना वाना खा के टाइम हो चुका है सोने का। तो अब जा रहे हैं सोने, क्योंकि टाइम हो चुका है 10:30 और आज थोड़ा सा ज़्यादा थकावट फील हो रहा है। काफ़ी घूम लिया है आज, तो पैरों में दर्द हो रहा है। तो अब जा रहे हैं सोने, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और प्रेम से बोले जय माता दी। और संजीव सिंह ब्लॉग पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में जरूर लिख के जय माता दी।